दोस्तों आज आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 का शुरुआती तड़के आपका लिंक आया। उसमें फॉर्म एक्सेप्ट, रिजेक्ट या प्रोविजनली एक्सेप्ट, ये 3 ऑप्शन दिखा रहे थे। बहुत सारे बच्चे का मेरे पास व्हाट्सएप पे क्वेरी आया, कमेंट भी आए कि सर मेरा रिजेक्ट दिखा रहा है और मैंने ईमेल वगैरह चेक नहीं किया। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, इस तरीके से मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया है। हालांकि बहुत सारे लोगों को जवाब भी नहीं दे पाया, समय थोड़ा कम रहता है अभी, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। क्या एक वजह हो सकती है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है? आप लोग मेल भी नहीं चेक कर पाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कम से कम जुड़ा रहिएगा। आपको 2 मिनट लगेगा, 2x पे देखिएगा कोई भी वीडियो को, 2 मिनट में कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है? तो आपको सब चीज़ें पता रहेगी। फ़िलहाल अब इसका क्या सॉल्यूशन है? जिस तरीके से यहाँ पे आपके जो है वो देखिएगा, यहाँ पे आपके प्रोविजनली एक्सेप्टेड जो लोको पायलट में है, जिनका भी जो है अब इसमें देखिएगा, ये भी जो है इस फॉर्म में भी आपका एक्सेप्ट रहेगा तो प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखाएगा, ठीक है? क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके जितने भी फॉर्म हैं वो सभी शो कर रहे हैं। यहाँ पे आपके एनटीपीसी के भी फॉर्म शो कर रहे हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के भी फॉर्म शो कर रहे हैं, लोको पायलट के भी। ये इस बच्चे ने आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों का फॉर्म अप्लाई किया है। इसका अभी तक नहीं आया है जो लिंक है, इस वजह से यहाँ पे कुछ डाटा शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट शो कर रहा है। लेकिन जिस बच्चे का प्रोविजनली जो है वो एक्सेप्टेड लिखा है और किसी का रिजेक्टेड लिखा, तो रिजेक्टेड का क्या हो सकता है? देखिए, आपके पास जब ईमेल आया था तो उसी समय आपको एक्शन लेना था। अब आप यहाँ पे अगर रिजेक्टेड शो कर रहा है तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास एक ही उपाय है कि आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब इस वैकेंसी में ये लास्ट ऑप्शन है कि आपको अब अंदर लिया जाएगा, यानी कि आपके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। एक कारण आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है, वो है कि आरआरबी की अगर कोई गलती हो, जैसे कि रेलवे में आपके एएलपी के संदर्भ में हुआ था कि आरआरबी ने ही किसी टेक्निकल इशू की वजह से जिनका कि फॉर्म एक्सेप्ट होना था उनको भी रिजेक्ट कर दिया था। और ज़्यादातर जो रिजेक्शन होता है वो आपके फ़ोटोग्राफ्स में होता है। आपने अगर कोई डेटा गलत भी भर दिया है तो उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। आपने जितना भी रिजेक्शन देखा होगा उसमें हमेशा आपने देखा होगा कि उसका रीज़न क्या होता है, फ़ोटोग्राफ्स आपने गलत अपलोड किया। तो फ़ोटोग्राफ्स ही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपको जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। आप अगर 1944 सपोज एक मोटे तौर पे हम बात करते हैं, आप 1944 अगर उसमें ऑप्शन है आपका डेट ऑफ बर्थ और वो भी डाल देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है अभी के बच्चे में, वो भी डाल देते हैं तो आपका शायद एक्सेप्ट कर ले, ठीक है? उसमें भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसका ऑप्शन ही रहता है 1944 का अगर उसमें दिया रहेगा, यानी कि जो भी उसमें चूज करने का होता है ना कि कौन सा वर्ष आप पैदा हुए हैं, तो उसमें जितना भी ऑप्शन रहता है वो उसमें से कोई भी ऑप्शन दे दीजिएगा। एग्जैक्ट आपका 96 बर्थ है, आप दे रहे हैं 76, तो पर भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है? तो इस वजह से आपका सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ्स की वजह से ही फॉर्म रिजेक्ट होता है। और आशा करते हैं कि इन फ्यूचर आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं तो एक केयर कीजिएगा, और जब आपका लिंक ओपन होता है कि आपका फॉर्म मेल आता है तो आप बार बार मेल चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं कर दिया गया है, ठीक है? तो आशा करते हैं इस बात को समझिए हो। नेक्स्ट वीडियो में और किसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।